नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, आज सॉलिड स्टेट मॉड्यूल 2 में आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल लैटिस। Crystal lattice is a regular three-dimensional arrangement of constituent particles in the space. There are only 14 possible crystal lattices and they are known as Brévis lattice. Brévis was a French mathematician who first described them, and so on the name of Brévis we know the lattices or crystals as Brévis lattice. Each part of a crystal lattice is called lattice point, which represent to a constituent particle. Unit cell. Unit cell is the smallest building block of any crystal lattice, by repetition of which in three dimensions generate the entire crystal. तो जैसे देखिए दोस्तों, ये यदि हमारा कंप्लीट क्रिस्टल है, इसको यदि हम कहें कंप्लीट क्रिस्टल है, तो उसका जो एक शेडेड पार्ट जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट है, जिसके एक थ्री डायमेंशनल रिपीटेशन से हम क्रिस्टल लेटिस बना सकते हैं। तो इस तरह से ये यूनिट सेल है, जो शेडेड पार्ट है वो है यूनिट सेल और बाकी का जो है कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो नेक्स्ट देखिए, फिर से आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे किसी यूनिट सेल को या किसी क्रिस्टल लैटिस को हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो एनी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल हैज टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, 3 डायमेंशंस और डिस्टेंसेज ए बी एंड सी एंड 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो जैसा कि हम इस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में देख रहे हैं, जो 3 डायमेंशन है डिफरेंट एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो वो ए बी एंड सी 3 डायमेंशन, और ए के जस्ट अपोजिट बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, बी के जस्ट अपोजिट ए एंड सी के बीच का एंगल बीटा, एंड सी के जस्ट अपोजिट ए एंड बी के बीच का एंगल जो है गामा। तो इस तरह से 3 डायमेंशंस, डिस्टेंसेज और 3 एंगल्स ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्रिस्टल लैटिस और किसी भी यूनिट सेल में यदि ए बी सी अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यूज यदि एग्जैक्टली सेम हैं तो वो क्रिस्टल लैटिस एग्जैक्टली सेम है, और यदि डिफरेंट है तो वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हम उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ए यूनिट सेल हैज टोटल 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस एंड 6 फेजेज। तो जैसे हम देख सकते हैं, जो क्यूबिक यूनिट सेल हमने बनाया है, एक क्यूब जैसा वो दिखता है। तो एक क्यूब के अंदर जैसे 8 कॉर्नर्स, 12 एजेज एंड 6 फेसेज होते हैं, तो वैसे ही जनरली सभी यूनिट सेल जो हैं वो भी क्यूब, क्यूबॉइड और इसी टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर भी टोटल 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेज होते हैं। नाउ द टाइप ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली यूनिट सेल 2 टाइप में क्लासीफाई की जा सकती हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल. Primitive unit cells are the unit cells which have only corner particles, at the corners of unit cell. और इस तरह से टोटल 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स होते हैं, तो वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट ऑफ यूनिट सेल्स आर नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल हैव सम पार्टिकल्स अदर देन कॉर्नर पार्टिकल्स. कॉर्नर पार्टिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा उसमें कुछ और पार्टिकल्स भी यदि होते हैं तो उनको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. तो सेंटर्ड यूनिट सेल में पहली यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम BC से रिप्रेजेंट करते हैं. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसमें कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा 1 पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल के सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है. नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा क्या होता है, इसमें 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर एक फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल यहाँ पर होता है. एंड लास्ट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें केवल जो 6 फेसेज होते हैं, या हम कहें जिनको कि 3 सेट ऑफ अपोजिट फेसेज होते हैं, उनमें से केवल 1 सेट ऑफ अपोजिट फेसेज में ही पार्टिकल होता है कॉर्नर पार्टिकल के अलावा. यानी कि इस तरह से केवल कॉर्नर पार्टिकल एंड
टू अपोजिट फेस के सेंटर में भी पार्टिकल। तो इस तरह से वो हुआ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखिए सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सभी हमने ड्रॉ किया है। बाकी हम फिर से देखते हैं डायग्राम के अंदर, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पर ही पार्टिकल्स हैं, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर में भी पार्टिकल हैं, जबकि बॉडी सेंटर में कंप्लीट यूनिट सेल के सेंटर में भी एक पार्टिकल है। सभी यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल्स होते ही हैं। तो नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ ब्रेविज लैटिसेस। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो भी क्रिस्टल लैटिस हैं, क्रिस्टल्स हैं, उन सभी को हम ब्रेविज लैटिस बोलते हैं। तो टोटल 14 टाइप के जो ब्रेविज लैटिस हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 14 टाइप के जो ब्रेविज लैटिस हैं उनको करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स यहाँ पर हम टेबल में देख रहे हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ये सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं जिनमें एज लेंथ्स एंड एक्सियल एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट होती हैं, उनके बीच में डिफरेंट रिलेशन होता है। और इसको याद रखने के लिए हमने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इनको लिखा है, एक ट्रिक हमने बनाया है। देखिए सभी जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम हैं उनको इनिशियल कुछ लेटर्स को हमने रेड कलर में लिखा है। क्यूबिक का CU, टेट्रागोनल का TE, ऑर्थोरोम्बिक का OR, मोनोक्लिनिक का MO, ट्राइक्लिनिक का T, हेक्सागोनल का HE एंड रोम्बोहेड्रल का R। तो इस तरह से CU, TE क्यूट, OR को हम पढ़ेंगे आवर एंड MOTHER मदर। तो क्यूट आवर मदर, इससे हम इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है वो एज लेंथ्स जो हैं, अनइक्वल एज लेंथ्स का सीक्वेंस भी है। अनइक्वल एज लेंथ क्यूबिक में 0, कोई भी अनइक्वल नहीं है, सभी A, B एंड C इक्वल होते हैं। टेट्रागोनल में C जो है वो A और B के इक्वल नहीं है, A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, और इस तरह से 1 अनइक्वल एज लेंथ है। ऑर्थोरोम्बिक में A, B, C तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं और इसलिए 2 अनइक्वल एज लेंथ हैं। और इस तरह से मोनोक्लिनिक में भी 2, ट्राइक्लिनिक में भी 2, हेक्सागोनल में 1 एंड रोम्बोहेड्रल में 0। तो 0 1 2 2 2 1 0, तो ये सीक्वेंस है और इसलिए हमको ये इसी सीक्वेंस में इजीली याद रहेगा। इसी तरह से एक्सियल एंगल्स जो हैं उसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू फर्स्ट 3 जो हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक के लिए इक्वल और 90 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा एंड गामा इक्वल होता है 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। जबकि हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा इक्वल होता है 90 डिग्री के, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। ट्राइक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल में अल्फा, बीटा एंड गामा इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। इन सभी क्रिस्टल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी होती हैं वो आगे दिया है। तो क्यूबिक में टोटल 3 टाइप की यूनिट सेल होती हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 टाइप की, ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप की, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप की, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल में 1 टाइप की। इस तरह से टोटल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स यानी कि 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस यहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखना है। तो नेक्स्ट आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। जैसा कि हम देखते हैं कॉर्नर पार्टिकल्स जो हैं, कॉर्नर पार्टिकल हर एक यूनिट सेल अपने कॉर्नर पार्टिकल को टोटल 7 दूसरी यूनिट सेल के साथ भी शेयर करता है, यानी कि एक कॉर्नर पार्टिकल टोटल 8 यूनिट सेल्स में शेयर होता है और इसलिए एक यूनिट सेल में होता है उसका 1/8 पार्ट। इसी तरह से फेस सेंटर्ड पार्टिकल, तो फेस सेंटर्ड पार्टिकल जो है वो 2 यूनिट सेल शेयर करती हैं और इसलिए एक यूनिट सेल में होता है उसका 1/2 पार्ट। बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल जो है वो यूनिट सेल के सेंटर में होता है, जिसको यूनिट सेल किसी भी दूसरी यूनिट सेल के साथ में शेयर नहीं करती हैं और इसलिए कंप्लीट बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल जो है वो उसी यूनिट सेल का पार्ट होता है, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होता है। तो जब हम कैलकुलेट करें सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं 8 और कॉर्नर पार्टिकल का एक यूनिट सेल में 1/8 शेयर होता है, तो 1/8 × 8 इक्वल टू 1 पार्टिकल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक ही पार्टिकल होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है BCC, उसमें 8 कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं, उसके अलावा बॉडी सेंटर में यानी कि यूनिट सेल के सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है। तो कॉर्नर पार्टिकल का 1/8 शेयर और बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल का कंप्लीट शेयर उस यूनिट सेल में है। तो 1/8 × 8 कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस 1
इक्वल टू 1+1 एंड इस तरह से टोटल 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के 8 पार्टिकल्स के अलावा फेस के सेंटर पर, हर एक फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल और इस तरह से 6 फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो कॉर्नर पार्टिकल्स का 1/8 शेयर एंड फेस सेंटर्ड पार्टिकल का 1/2 शेयर। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 और 1 + 3 इक्वल टू 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड सेंटर्ड पार्ट यूनिट सेल, तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पार्टिकल के अलावा केवल 2 ही अपोजिट फेसेस के सेंटर में फेस सेंटर्ड पार्टिकल होता है। तो 8 कॉर्नर पार्टिकल्स एंड 2 फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स। कॉर्नर पार्टिकल्स का 1/8 शेयर, फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स का 1/2 शेयर और इस तरह से 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 2 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू टोटल 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक पार्टिकल होता है, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने केवल यूनिट सेल जो है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बताया है। बाकी क्यूबिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, मोनोक्लिनिक हो, टेट्रागोनल हो, ऑर्थोरोम्बिक हो, रोम्बोहेड्रल हो, हेक्सागोनल हो, किसी भी टाइप का यूनिट सेल हो, यदि सिंपल यूनिट सेल है तो 1, एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड है तो 2 और फेस सेंटर्ड है तो 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो इस चैप्टर के इस मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पार्टिकल काउंट के बेस पर। जैसा कि ये ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम crystallizes with a cubic structure in which gold atom occupy the corner position and cadmium atoms fit into the face centered position. Assign the formula of the alloy. तो जैसा कि हम देखें कि कोई क्यूबिक यूनिट सेल है या जैसा भी यूनिट सेल हो, कॉर्नर पार्टिकल्स उसके अंदर 8 होते हैं, तो गोल्ड के 8 कॉर्नर पार्टिकल्स होंगे और कॉर्नर पार्टिकल्स का 1/8 शेयर होता है उस यूनिट सेल में। तो 1/8 × 8 इक्वल टू 1 पार्टिकल ऑफ गोल्ड। एक यूनिट सेल जो है उसके अंदर गोल्ड का एक पार्टिकल होगा। कैडमियम पार्टिकल्स जो हैं वो फेस सेंटर्ड पोजीशन पर हैं जो 6 होती हैं और फेस सेंटर्ड पार्टिकल का 1/2 शेयर होता है यूनिट सेल में, इसलिए 1/2 × 6 इक्वल टू 3 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैडमियम विल बी देयर। तो एक यूनिट सेल जो है उसके अंदर एक गोल्ड एटम और 3 कैडमियम एटम्स होंगे और इस तरह से हम कहें कि उनका एटॉमिक रेशो जो होगा 1:3 होगा। तो यदि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये रेशो है तो उसी यूनिट सेल के रिपीटेशन से कंप्लीट क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल में भी एटॉमिक रेशो सेम रहेगा, यानी कि उस एलॉय का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं AuCd3, एक गोल्ड पार्टिकल एंड 3 कैडमियम पार्टिकल्स। तो इसी तरह के कुछ दूसरे क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करना। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें